कर समाप्त कर देंगे, यानी सिलेबस को रिवीजन करेंगे तो पेपर के टाइम पे आपको उतना ज्यादा फायदामंद करेगा। तो हम आपसे आप जीरो से थोड़ा बड़े हैं, फिर स्टेबल में हैं, इस 80 तक पहुंचे हैं। इस 80 के ग्राफ को क्या करें, हौसला जोड़ लिया है हमने। क्या हौसला जोड़ लिया है हमने, चाहे कितना भी टूटा हुआ किस्मत का खंबा हो, मंजिल से तो रूबरू होकर रहेंगे। क्या मंजिल से तो रूबरू होकर रहेंगे, चाहे सफर कितना भी लंबा हो। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार आपके साथ अपने वो सभी सीक्रेट सॉल्व करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम वो सभी सीक्रेट आपके सामने लाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छा अंक आए, यानी कि 100 में से 90 नंबर आए, 100 में से 91 नंबर आए, या फिर हमारे जैसे 100 में से 95 नंबर आए। यदि हाँ ये चाहते हैं तो आपकी बस की बात है। यदि ये चाहते हैं तो हमारे साथ नहीं। हम क्या क्या करके ये वाले नंबर लेके आए हैं, क्या क्या करके इन नंबर्स की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो सभी आज के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप क्या क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, और किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप ऐसे नंबर पाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले अभी तक आपने ये जनवरी का मंथ आ गया है और फरवरी में आपका पेपर है। तो इस जनवरी के मंथ में आप फरवरी के साथ साथ जो पेपर आने वाला है उस पेपर की तैयारी में आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो आपका पहला स्टेप ये किसके लिए है, यूपी बोर्ड 2024 जो आपका पेपर आने वाला है। उस पेपर में सबसे पहले आप अभी तक क्या किए होंगे कि आपका जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से जान लिए होंगे, अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और अच्छी तरह से उसको पढ़कर समाप्त कर दिएंगे, यानी सिलेबस को समाप्त कर दिएंगे। सबसे पहले इसमें देख लेना है क्या सिलेबस कटा हुआ है, क्या सिलेबस आने वाला है। उन सब चीजों के साथ साथ अब हम उसको रिवीजन पे लगाएंगे। रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा की पढ़ाई नहीं। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस एक आदमी को अच्छा बनाता है, परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो आप किसी क्वेश्चन का, किसी सिलेबस का, किसी सब्जेक्ट का जितना रिवीजन करेंगे वो पेपर के टाइम पे आपको उतना ज्यादा फायदामंद करेगा। तो हम आपसे आज ही बता देना चाहते हैं कि आज से आप अपना सिलेबस पूरा हुआ है, समाप्त हुआ है या फिर नहीं, उसको बंद करिए और आप आ जाइए रिवीजन पे। क्योंकि आज तक जो आपने पढ़ा है उसी चीज को यदि कलेक्ट करके रिवीजन करके आपको पुनः बना देते हैं, यानी अपनी मान लीजिए झोली में उसको कलेक्ट करके भर लेते हैं, तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे जाएगा। भले ही आप 10 ही चैप्टर पढ़े हैं 15 चैप्टर्स में से, यानी आप 15 चैप्टर में से 10 ही चैप्टर पढ़े हैं, तो उन 5 चैप्टर को हटा दीजिए और 10 ही चैप्टर का रिवीजन करिए, उसी को अच्छे से तैयार करिए और वो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे के जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला स्टेप था सिलेबस को समाप्त करना। यदि आप सिलेबस समाप्त कर लिया है तो उसको अच्छे से अच्छे रिवीजन करें। रिवीजन क्या करें, तो बुक का ही एक अच्छे से रिवीजन कर लें, उसमें का हर एक क्वेश्चन लगा लें, फिर अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट के सॉल्व कर लें। इसी के साथ हमारा तीसरा स्टेप क्या हमको करना चाहिए, तो तीसरे स्टेप में आपको एक नए स्टेबल के साथ देखना चाहिए, जिसमें हम आपको देखा जाए कि जब एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लें, कॉपी को रिवाइज कर लें, यानी जो बुक दिया है हमारे पास मैथ का, यानी कोई सब्जेक्ट का बुक दिया है, उस बुक को पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद एक बार अपने उसके प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम पीवाईक्यू बोलते हैं, यानी इस पीवाईक्यू को इतना ज्यादा सॉल्व कर दो, इतना ज्यादा सॉल्व कर दो कि कम से कम 1 से 2 साल के सभी पेपर, यानी 1 साल में 7 सेट, यानी 2 साल में 14 पेपर को, 2 साल के पेपर को कम से कम सॉल्व करके आप रख लीजिए।
क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हमको बताते हैं कि हमारे बोर्ड पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस बोर्ड पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से हमको लिखना है, उन सभी चीजों की प्रैक्टिस आप आसानी से कर लें। जिस दिन आप प्रीवियस ईयर 2 साल के क्वेश्चन को लगा लेते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम 100 में से 95 नहीं तो 80 के पास पहुंच गए हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको 80 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टेप कौन सा होगा, जहां से आपको ये पूरा 80 में होकर के पूरा 95 आना चाहिए। तो इस 95 के ग्राफ को, जैसे कि आप 0 से थोड़ा बड़े हैं, फिर स्टेबल में हैं, इस 80 तक पहुंचे हैं, इस 80 के ग्राफ को क्या करें कि 95 तक पहुंचा जाए। तो 95 तक पहुंचने के लिए आपको अगला स्टेप आता है कि बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं उनको एक साथ कलेक्ट किया जाए। क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला को एक साथ कलेक्ट किया जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे मैथ के फार्मूला हो गए, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हो गए, यानी ग्रामर पोर्शन हो गया, या फिर हिंदी के भी जो ग्रामर पोर्शन हो गया, उन सब को कलेक्ट करके एक जगह इंपॉर्टेंट चीजों को रखना है। इंपॉर्टेंट मतलब जो एकदम परफेक्ट पता हो। अब इसमें पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो एकदम परफेक्ट पता हो कि सभी क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उनका प्रैक्टिस करिए, उनका सबसे ज्यादा इन क्वेश्चन का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि एक्चुअली में आपको जो रियल क्वेश्चन जो एकदम परफेक्ट नंबर दे के जाते हैं, वो यही सब क्वेश्चन होते हैं जो रेगुलर बेस पे आते हैं। तो इन 4 चीजों को फॉलो करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके से अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त करें, तो ये आपका ग्राफ 80 से 85, 90 न होकर के 95 प्लस करके जाएगा। यदि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिलेगा। मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरा मैथ के पेपर में 95 नंबर था, जो कि 100 में 10th में था। और इसी लेवल को अब स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए हमने देखा था कि हम 92 नंबर के करीब क्लास 12th के बोर्ड पेपर में सॉल्व किए थे। तो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताया जा सकता है कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने सिलेबस को पूरा करें। सिलेबस नहीं पूरा होता है तो जितना अभी तक पूरा हुआ है, आज के दिन से ही कसम खा लें, जितना सिलेबस पूरा हुआ है उसी सिलेबस को बुक से रिवाइज करें। जरूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस आपको सॉल्व हो, बस 70 से 80% तक के सिलेबस यदि सॉल्व हो गए हैं तो आप उससे ज्यादा सॉल्व ना करें, उससे ज्यादा बुक को रिवाइज करें। बुक में देखें कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लगते हैं, कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछने के तौर पे देखेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कम से कम 2 साल के सभी पेपर्स को सॉल्व करके रखेंगे। फिर आगे देखेंगे इन इंपॉर्टेंट फार्मूला को, यानी जो परफेक्ट तरीके से लगता हो कि आपको ये पेपर में आ ही जाएगा, उस क्वेश्चन को आप अलग कर लें और उनका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके से आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और 95 नंबर तो अच्छे से अच्छा, यदि आप इतना काम करके जाते हैं तो आपको 100% श्योर है कि आपको 100 नंबर मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।